देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। केंद्र के इलेक्शन, आज तो इलेक्शन शुरू हो चुके हैं वैसे छत्तीसगढ़, मिजोरम वगैरह में। 2024 में जो होने जा रहे हैं उसके बारे में बिसातें बहुत पहले से बिछनी शुरू हो जाती हैं, और जो होता भी है इलेक्शन में समय लगता है, लेकिन कोशिशें चुनाव आयोग को करनी चाहिए, बाकी विभाग जो भी संबंधित हैं उनको करनी चाहिए। उनसे ज़्यादा कोशिशें राजनीतिक पार्टियां शुरू कर देती हैं। बड़ा अच्छा कारोबार है शायद। इतनी ज़्यादा मेहनत किसी योजना के बनाने में और उसको लागू करने में और उसका फ़ायदा आखिरी इंसान तक पहुंचाने में अगर सरकारें या पार्टी के नेता लग जाएं तो देश की स्थिति सुधर जाए। समाजवादी पार्टी और गठबंधन कांग्रेस, इनके बीच में लड़ाइयां बार बार शुरू हो रही हैं। मालूम है क्यों? मुफाद परस्ती की राजनीति है। अखिलेश यादव यूं कहें कि साहब मैं तो बड़ा जबरदस्त निरंकारी नेता हूं, गलत है। कांग्रेस के राहुल गांधी यूं कहें कि मुझे दुनिया धन से प्यार नहीं है, यह भी गलत है। इतनी मेहनत वो कर रहे हैं, चेंजेस के लिए कर रहे हैं, चलिए मान लिया, हो सकता है गलत काम हो रहा हो। मोदी जी की सरकार थोड़ा सा अनैतिक काम कर रही हो, अगर ऐसा है तो। लेकिन समाज सेवा के नाम पे आने पर अपने हितों में अगर ज़रा सी कटौती करनी पड़ जाए पार्टी के हितों में, तो कोई प्रॉब्लम की बात थोड़ी ना है, लेकिन बर्दाश्त नहीं होती ये बात। अखिलेश यादव को, दर्शकों, लोगों के अनुसार एक गलतफहमी हो गई है और बार बार कांग्रेस या गठबंधन से अलग होने और जुड़ने की बार बार खबरें सामने आती हैं। फिर दोबारा से नाराज़ हो गए। पहले खबर सुन लीजिए, उसके बाद मैं व्याख्यान दे दूंगा अपना। बात ये लिखता है अखबार के, सड़क पर आई इंडिया गठबंधन में लड़ाई, अखिलेश बोले कांग्रेस नहीं चाहती सपा उनकी सहयोगी बने। आप भी नहीं चाहते। कौन सी पार्टी चाहेगी कि मेरे अधिकार क्षेत्र में किसी का दूसरे का दखल अंदाजी हो? पीवी नरसिम्हा राव ने एक ज़माने में बहुजन समाज पार्टी से एक बार गठबंधन कर लिया था। उसी दिन से बहुजन समाज पार्टी के पैरों में ज़मीन इतनी मजबूत हुई कि फिर वो तीन चार बार मुख्यमंत्री बन गई। तो कभी भी नहीं चाहते। असदुद्दीन ओवैसी को कौन पास लगाना चाहता है? इसीलिए तो नहीं लगाना चाहते कि अगर ये खड़ा हो गया तो 20% जो मुसलमानों का वोट है, कहीं इसकी जो है वो ना बन जाए बपोती। डॉक्टर मसूद थे शिक्षा मंत्री मुलायम सिंह की गवर्नमेंट में, उनको हटा दिया गया था। वो उस समय ये थानों के अंदर जो हेड मुहर्रिर उर्दू के रखे जाते हैं, मतलब अनुवादक थे, सब इस तरह की सेवाएं थी। कुछ शिक्षा क्षेत्र में भी कुछ जो है नौकरियां ज़्यादा मिल गई थी। डॉक्टर मसूद सोचने लगे कि मेरे साथ बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है, मुसलमान मुझे हीरो समझ लेंगे। मुलायम सिंह ने साइड में कर दिया, अरे ये हमने दिया है भाई डॉक्टर मसूद, तो कोई नहीं चाहता कि किसी का भी स्टेक होल्डर कोई बन जाए। लेकिन बहरहाल अखिलेश यादव की गलतफहमी यह है कि उनकी समझ में यह है कि उत्तर प्रदेश दरअसल मेरे कब्जे में है। वोटर किसी के कब्जे में नहीं रहता। इसको तो जहां पर भी मौका लगता है, जो भी बहका कर ले जाए, जो भी नक्शेबाजी करके ले जाए, वहाँ चला जाता है। एक प्रोग्राम में मैं डिबेट में था, वहाँ मैंने ये कहा कि जिस तरह से रेवड़ होता है ना, रेवड़, बकरियों का रेवड़, उसे हाँकने वाला चाहिए होता है। जो भी उसको हाँक कर ले जाएगा वो जीत लेगा। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मेरी अपनी कंडीशन, मैं आपको तो नहीं कह सकता। वोटर के रूप में रेवड़ जैसी है। कोई गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा कर दे, कोई सरहद पे हमला हो जाए, हिंदू मुस्लिम मस्जिद कब्रिस्तान, इन चीज़ों पे कोई भी आकर के गली मोहल्ले का, गांव का घसियारा नेता भी मुझे हाँक कर ले जा सकता है। जैसे ग्वाला ले जाता है ना बकरियों को, रेवड़ को ले जाता है पूरा उसको, ऐसे वो ले जा सकता है। तो ये तो गलतफहमी है कि साहब हमारा ही वर्चस्व है उत्तर प्रदेश में, बार बार लड़ाई हो रही है। वो देख लीजिए क्या है, गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये जो दूसरे जो आउटलेट है ना, वो इसको ऐसे छापते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे जगजाहिर कर दिया। मध्य प्रदेश में कि कटनी के चुनाव प्रचार करने पहुंचे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री विपक्षी गठबंधन की सहयोगी पार्टी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। बोलते हैं कि कांग्रेस नहीं चाहती हम उनके सहयोगी बने।
गठबंधन के सवाल पर कह दिया दल बने, कांग्रेस नहीं चाहती मैं उनका सहयोगी दल बनूं। इसी तरह अब आपने देखा होगा कि आज कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोल रही है। ये वो दल हैं जो सहयोगी दल हैं। आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल है वो कितना ज़्यादा मुखर थे, वो तो छोड़ के भाग आए थे वहाँ से। अपने अपने मसले हैं। ट्वीट किया है कि समाजवादी पार्टी के बंदे ने ये कहा, अखिलेश यादव ने, जो मुखिया हैं, वही बात जो, और कहें कि वो सोचते हैं कि उनके साथ जनता खड़ी है, तो अब पीडीए इस बार उन्हें जवाब देगा। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस ये सोच रही है कि जनता उनके साथ खड़ी है। देखो, मुसलमान तो उनके साथ ही खड़ा है अखिलेश यादव जी। ये तो 2 साल पहले मैंने भी एक प्रोग्राम में कह दिया था। चूँकि केंद्र की राजनीति अलग है, आपकी राजनीति अलग है। 2.5 बिरादरी आप लेकर के चल रहे हैं, 1.5, आप जो है मुकाबला नहीं कर सकते। जातियों का समीकरण तो हमेशा बांधते हैं। पीडीए वो है ना, पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, इस पर वो राजनीति कर रहे हैं। पिछड़े की राजनीति हमेशा कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। अल्पसंख्यक की बात यह है कि वो इसलिए आपको वोट नहीं देगा, आप बहुत खुलकर तो बात करते नहीं हैं। बहुत सारे मरहले ऐसे आए हैं कि जब आपको बोलना चाहिए था, लेकिन आपको अपना कोर वोट, यादव वोट या पिछड़ा में हिंदू वोट, वो इतना प्यारा था कि आप खुलकर मुसलमानों के साथ नहीं आते। आप जो है इस तरह से कई बार साबित कर चुके हैं। बहुत सारे उलमाए हजरात जो आपसे मिले थे, उन्होंने आपसे कहा था कि आप जाकर इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाएं, तब तो आप मजबूरी में जुड़े हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी जुड़ते, पीडीए की बात कर रहे हैं, तो इसका कोई मसला नहीं है। ये अति पिछड़ा या पिछड़ा आपके साथ आया ज़रूर था 2022 में, लेकिन अब तो वो राजभर हो और वो महान दल हो, सब चाहे जा चुके हैं। कौन है आपके साथ? आपके साथ यादव हो सकते हैं, कुछ मुसलमान सोचते हैं कि आपकी बपोती हैं, तो वो मुसलमान तो अब आपके साथ देगा नहीं, क्योंकि ये लोकसभा को चुनाव उसकी समझ में इतना तो आ ही चुका है कि कोई फ़ायदा नहीं है। राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में बिना आए भी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। अभी तो वो जब यात्रा शुरू करेंगे दूसरी, तो उसमें तो 20 दिन का रुकने का प्रोग्राम है। बहरहाल अखिलेश यादव बार बार इस बात को कह रहे हैं, उसमें क्या मसला हो सकता है दर्शकों तो आप जाने, लेकिन चुनाव की स्थिति तो वो है जो मैंने आपको बताई। मैं आज खबर से ज़्यादा विश्लेषण बताने लगा, लेकिन चल बहरहाल ये खबर ये है जो मैंने आपको बताया कि अखिलेश यादव बार बार नाराज़ हो रहे हैं, लेकिन इस नाराज़गी का नुकसान थोड़ा बहुत जो है हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर फ़ायदा तो कांग्रेस को ही होना है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।